6 into 3, 6 3 जा 18. So 18 into 3 equals to answer 18 3 जा 54. पर 54 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा. चलिए 6 से 18 आया कैसे? 6 का स्क्वायर होता है 36. 6 का स्क्वायर मतलब 6 into 6 36. ये जब 36 के दो डिजिट है इनको मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 18. सिमिलरली 18 का स्क्वायर किया गया है, 18 का स्क्वायर होता है 18 into 18, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 324. अभी 324 के जो तीनों डिजिट है इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें हम, 3 जा 6, 6 4 जा 24. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 24. इसमें 16 के साथ 4 है रिलेशन में, तो 9 के साथ कौन सा नंबर होगा? तो 16 को 4 से डिवाइड करके 4 आता है ना, तो सिमिलरली 9 को भी 4 से डिवाइड करके आंसर आएगा, लेकिन एक फ्रैक्शन आएगा जो कि लॉजिक करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन में. एक्चुअली 4 यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर और 16 क्या है 4 का स्क्वायर. मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उससे 2 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा. तो सेम लॉजिक से 9 है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 करके इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीजनिंग है, CHSL में आया था. 5 4 3 2 के साथ 3 2 3 4 5 रिलेशन में है, 6 और 9 2 के साथ 1 2 9 6 9, तो 7 8 3 5 के साथ कौन सा नंबर है? 5 4 3 2 में देख सकते कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2, तो ये 2 को पहले लिखा गया है, तो इसके बाद है 3, तो फिर ये 3 को बाद में इसके बाद लिखा गया है. 4 इसके बाद 4 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है. मतलब यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, सबसे पहले छोटा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे. यहाँ पर भी है जो नंबर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है इसलिए 1 लिखा गया है, फिर 2 है फिर इसलिए 2 लिखा गया है, फिर 6 इसलिए 6, फिर 9 इसलिए यहाँ पर 9, ऐसे अरेंज किया गया है. तो 7 8 3 5 में सबसे छोटा नंबर है कौन सा है 3, तो पहले आएगा 3, उसके बाद 5, तो यहाँ पर होगा 5, फिर 7, है ना 7, इसके बाद है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे. तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी 3 5 7 8 इज द करेक्ट ऑप्शन. 11 के साथ 13 के रिलेशन में, तो 13 के साथ कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पर एक्चुअली दो आंसर हो सकता है. 11 के साथ अगर 2 को ऐड किया जाए तो 13 होता है ना. सेम लॉजिक से 13 के साथ ये वाला 13 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, जो कि ऑप्शन में है, तो ये भी एक आंसर है, 15 एक आंसर है. और एक लॉजिक होता है कि प्राइम नंबर, अगर हम देखें कि प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस है, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 है, फिर 7, फिर 11 13, उसके बाद है 15 तो नहीं है 17 19 23, ये प्राइम नंबर से. तो यहाँ पर 11 के बाद 13 है रिलेशन में ना, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो सकता है. तो सिमिलरली 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17, तो क्वेश्चन मार्क प्लेस में 17 भी हो सकता है, तो इस हिसाब से 17 भी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो ये आपको देखना है दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा एग्जाम में, कोई एक ऑप्शन रहेगा जहां पर जो लॉजिक अप्लाई हो सकता है वहां पर वो लॉजिक लगाना है. इसमें 9876 के साथ 26 रिलेशन में है. एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है 9876 का जो चारों डिजिट है सबको ऐड किया गया है, 9 + 8 + 7 + 6, ये कितना होता है 9 8 17, 17 + 7 24 + 6 30, और इस 30 से 4 सब्ट्रैक्ट करके 26 आया है. ठीक है, सेम लॉजिक से 8 + 6 + 7 + 1 करेंगे, तो यहाँ पर होगा 14 22, 22 से 4 सब्ट्रैक्ट करके 18 आएगा, जो कि यहाँ पर है ना.
सेम लॉजिक से हम क्या करेंगे, 3 4 2 7 को ऐड कर लेंगे, 3 + 4 + 2 + 7, तो ये कितना होगा 7 14 to 16, तो 16 होगा। इसमें से एक 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 12। सो ऑप्शन डी 12 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनालॉजी है। 11 के साथ 81 रिलेशन में है, 22 के साथ 400, तो 225 के साथ कौन सा नंबर होगा। 81 मतलब है 9 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर 11 है, तो ये 9 के साथ अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 11 ये वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 400 है 20 का स्क्वायर, ये 20 के साथ अगर 2 को ऐड किया जाए तो 22 ये नंबर आ जाएगा। तो सेम लॉजिक से 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो सेम लॉजिक से हम 15 के साथ 2 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 70, तो यहाँ पर होगा C17। 6 के साथ 85 है रिलेशन में, तो 12 के साथ कौन सा नंबर होगा। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर है 49, 36 + 49 होता है 85। तो सेम लॉजिक से हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और फिर 12 + 1 दैट इज 13 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, सो दोनों का एडिशन हो जाएगा 313। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत बेहतरीन एनालॉजी है, CHSL में आया था। करके 14 के साथ 210 रिलेशन में है, 16 के साथ 272, तो 13 के साथ कौन सा नंबर होगा। देख सकते हैं कि 14 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 16 को अगर 16 के बाद वाला जो नंबर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने से आता है 182, तो इसमें ऑप्शन डी 182 होगा करेक्ट आंसर। इस रीजनिंग में कह रहे हैं कि 16 के साथ अगर 4 रिलेशन में है तो यहाँ पर कौन सा 2 पेयर होगा जो कि एक दूसरे के साथ सेम लॉजिक से रिलेशन में होगा। तो 16 के साथ 4 रिलेशन में कैसे है, अगर हम देखेंगे कि 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आएगा ना, ये 4 को अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो लेफ्ट साइड वाला नंबर 16 आएगा। तो सिमिलरली हमें ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से देखना है कि सेकेंड नंबर के साथ 4 मल्टीप्लाई करके पहला नंबर आ रहा है कि नहीं, मतलब है ना। 8 से अगर 4 को मल्टीप्लाई किया जाए 8 4 जा 32, तो 32 तो नहीं है, यहाँ पर 24 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किया जाए 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 34 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में तो 16 आएगा, लेकिन 24 है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर नहीं होगा। 9 के साथ अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, जो कि लेफ्ट साइड वाला नंबर है, तो सेम लॉजिक से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में 16 के साथ 40 है रिलेशन में, तो 12 के साथ कौन सा नंबर होगा रिलेशन में। तो 16 से 40 आया कैसे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर इसके साथ 16 को 2 से डिवाइड करके ऐड किया गया है, ठीक। तो 16 2 जा है 32 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, तो 32 + 8 40, 16 से 40 ऐसे आया है। तो सेम लॉजिक से 12 से क्या आएगा, तो 12 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12 को 2 से डिवाइड करके ऐड कर देंगे, तो 12 × 2 24 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 24 + 6 है 30, सो 12 के साथ 30 होगा रिलेशन में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।